हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस जो होती है वो स्टडी करने वाले हैं। सो व्हाट इज़ डीएनए रेप्लिकेशन? उससे पहले हम थोड़ा सा कंटेंट देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन हम पहले डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री, जनरल फीचर्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड, प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड एंड प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। Introduction. In molecular biology, DNA replication is the biological process of producing two identical replicas of DNA from one original DNA molecule. मॉलिकुलर बायोलॉजी में डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है? ये एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें दो आइडेंटिकल रेप्लिकाज जो डीएनए के होते हैं वो बनते हैं एक सिंगल ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल से। ठीक है, रेप्लिकेशन मतलब रेप्लिका बनाना। ठीक, डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो पोस्टुलेट किया था वॉटसन एंड क्रिक ने आफ्टर दे डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए रेप्लिकेशन को वॉटसन एंड क्रिक ने डिस्कवर किया था जब उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डिस्कवर करा था, उसी टाइम में। डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। ईच स्ट्रैंड इज द डबल हेलिक्स एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड. The process of DNA replication is vital for the growth, repair and reproduction in organisms. History. Watson and Crick presented the famous double helix model of DNA. तो DNA जो मॉडल है डबल हेलिक्स मॉडल, वो वॉटसन एंड क्रिक ने प्रेजेंट किया था। और कॉर्नबर्ग जो थे उन्होंने एक एंजाइम डिस्कवर किया था इकोलाई में, विच इज़ डीएनए पॉलीमरेज, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है रेप्लिकेशन के लिए। फिर जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन तो हमें पता ही है। रेप्लिकेशन जो होता है ये एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होता है। सेमी कंजर्वेटिव मतलब क्या होता है कि आधा स्ट्रैंड जो होगा वो पेरेंटल स्ट्रैंड होगा और आधा होगा जो कि न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा। ठीक है, uses DNA polymerase as the main enzyme for catalyzing the joining of DNTPs forming a growing of DNA. तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ होता है। जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ होता है और ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए पॉलीमरेज. रेप्लिकेशन ऑलवेज बिगिंस एज एन ओरिजिन एंड यूजुअली प्रोसीड्स बाय डायरेक्शनली. एलोंगेशन जो होता है ना डीएनए स्ट्रैंड्स का, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होता है. इट इज़ कंटिन्यूअस ऑन द लीडिंग स्ट्रैंड एंड डिसकंटिन्यूअस ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड. उसके बाद में अब हम एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से इसमें चीज़ें होती हैं. ठीक है, तो टेम्पलेट. बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू डॉटर डीएनए स्ट्रैंड. डीएनए ए प्रोटीन ओपन करता है ड्यूप्लेक्स को एट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ए प्रोटीन को हम हेलिकेज बोलते हैं. ठीक है, जो कि ओपन करता है, अनवाइंडिंग करता है डबल हेलिक्स की. सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है, वो जो हमारे सेपरेटेड स्ट्रैंड है ना, सिंगल स्ट्रैंड जो डीएनए होते हैं, अभी हम डायग्राम में आगे देखेंगे, जो हमारे स्ट्रैंड सेपरेट हुए हैं, अब उन स्ट्रैंड्स को क्या करना है, हमको एक जगह पे स्टेबलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो हो गए हैं वो, तो उनको क्या एक जगह पे स्टेबलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो वो फिर से पास आएंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये हमारा डबल हेलिक्स है. ठीक है, तो ये डबल हेलिक्स में क्या हुआ, मैंने ये स्ट्रैंड्स को सेपरेट करा है. अब क्या होगा, इन सेपरेटेड स्ट्रैंड्स में मुझे कुछ प्रोटीन्स ऐसे ऐसे लगाने पड़ेंगे, नहीं तो ये क्या होंगे, ये वापस से पास आना चाहेंगे एक दूसरे के, और पास आ जाएंगे तो फिर से मेरी वही हेलिकल वो बन जाएगी. अभी मैंने इतनी मेहनत से खोला है और वो फिर से वही बन जाएगी. तो ये चीज़ ना हो, इसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन लगाऊंगी. टर बाइंडिंग प्रोटीन ये क्या करती है, ये प्रिवेंट करती है हेलिकेज को फ्रॉम फर्दर अनवाइंडिंग. ज़्यादा अनवाइंड भी नहीं होना है, तो उसके लिए वो प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या होता है, एंजाइम्स इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, तो देखो, डीएनए रेप्लिकेशन वुड नॉट ऑकर विदाउट एंजाइम्स. डीएनए हेलिकेज, जिसे डीएनए बी बोलते हैं, ये अनवाइंड करता है और सेपरेट करता है डबल स्ट्रैंड्स को एज इट मूव्स अलोंग्स द डीएनए. प्राइमेज जो होता है वो प्राइमर सिंथेसाइज करता है. ठीक है, पहला कौन सा हुआ, हेलिकेज, जिसे डीएनए बी बोलते हैं, जो अनवाइंड करता है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सेपरेट करता है. प्राइमेज जो होता है वो आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज करता है. प्राइमर जो होते हैं ना, वो शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं, जो अगर हम वहाँ पे प्राइम लगाएं तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, टीएनटीपी जो होते हैं, मतलब न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, उनको वो सिंथेसाइज करते हैं. डीएनए टोपोआइसोमेरेज क्या होता है, ये टॉर्शनल स्ट्रेन को रिलीव करता है बाय जॉइनिंग सिंगल स्ट्रैंड. पॉलीमरेज एलोंगेशन में, चेन एलोंगेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और डीएनए लाइगेज जो होता है वो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट को जॉइन करता है. ठीक है,
हेलिकेस, तो ये सबका मैंने एक ब्रीफ थोड़ा थोड़ा नोट दिया है कि अगर हमको क्वेश्चन आता है कि आप हेलिकेस के बारे में एक्सप्लेन करें, वैसे तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है, बट इफ़ इट वॉज आस्क्ड इन 10 मार्क्स देन यू शुड राइट दिस पॉइंट्स ऑल्सो. Helicases were discovered in E. coli in 1976 and are a class of enzyme vital to all living organisms. तो बेसिकली हेलिकेस का काम यही होता है कि ये क्या करते हैं, ये चेन को खोलने का काम करते हैं. ठीक है. डीएनए पॉलीमरेज जो होते हैं वो चेन एलोंगेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. दे आर द एंजाइम्स दैट सिंथेसाइज डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए. दीज आर द एंजाइम्स दैट इज एसेंशियल टू डीएनए रेप्लिकेशन. ठीक है. प्रोटीन्स, तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं. ठीक है. मैंने अभी पढ़ा था कि सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो होते हैं वो रीएनिलिंग यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंसेस जो है वो वापस से रीएनिलिंग वापस से क्लोज ना आ जाए, तो उसके लिए हम रोकते हैं उसे. ठीक है ना, क्लोज नहीं आने देना हमको उनको. टोपोआइसोमेरेज जो होता है इसे हम गायरेज भी बोलते हैं. ठीक है. एवरी सेल हैज़ एंजाइम्स दैट इंक्रीज और डिक्रीज द एक्सटेंट ऑफ डीएनए बाइंडिंग. तो टोपोआइसोमेरेज जो होता है एंड दैट एक्ट ऑन द टोपोलॉजी ऑफ डीएनए, डीएनए की टोपोलॉजी में ये एक्ट करता है. ठीक है. फिर ये शॉर्ट में दिया हुआ है टाइप्स ऑफ पॉलीमरेज. तो पॉलीमरेज जो होते हैं प्रोकैरियोट्स में 3 होते हैं, यूकैरियोट्स में 5 तरह के होते हैं. ये सबके यूजेस दिए हुए हैं. ठीक है. लाइगेस, तो लाइगेस क्या करता है, ज्वाइन करने का काम करता है. ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स करवाता है टुगेदर बाय कैटलाइजिंग द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है. फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कब फॉर्म होता है, तो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं. ठीक है ना, जो कि 3' और 5' कार्बन आइटम के बीच में होते हैं, उनसे जाके बाइंड करते हैं और वहाँ पे क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स. ठीक है, 2 ईस्टर बॉन्ड्स बनाते हैं. प्राइमेज एंजाइम होता है रेप्लिकेशन में टाइप का. आरएनए पॉलीमरेज होता है, हमने बताया था शॉर्ट आरएनए सेगमेंट्स होते हैं उसमें. ठीक है. तो ये इतना हमने आज इंट्रोडक्शन देखा था कि डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है. नेक्स्ट वीडियो में पूरा मैकेनिज्म देखेंगे. थैंक यू.